द्वाविंशः सर्गः 22वां सर्ग। समुद्र की सलाह के अनुसार न के द्वारा सागर पर 100 योजन लंबे पुल का निर्माण तथा उसके द्वारा श्रीराम आदिस्थित वानर सेना का उस पार पहुंचकर पड़ाव डालना। तब रघुकुल तिलक श्रीराम ने समुद्र से कठोर शब्दों में कहा, महासागर, आज मैं पाताल सहित तुझे सुखा डालूंगा। 1 सागर, मेरे बाणों से तुम्हारी सारी जलराशि दग्ध हो जाएगी, तू सूख जाएगा और तेरे भीतर रहने वाले सब जीव नष्ट हो जाएंगे। उस दशा में तेरे यहाँ जल के स्थान में विशाल बालुका राशि पैदा हो जाएगी। 2 समुद्र, मेरे धनुष द्वारा की गई बाण वर्षा से जब तेरी ऐसी दशा हो जाएगी, तब वानर लोग पैदल ही चलकर तेरे उस पार पहुंच जाएंगे। 3 दानवों के निवास स्थान, तू केवल चारों ओर से बहकर आई हुई जलराशि का संग्रह करता है। तुझे मेरे बल और पराक्रम का पता नहीं है, किंतु याद रख, इस उपेक्षा के कारण तुझे मुझसे भारी संताप प्राप्त होगा। 4 यो कहकर महाबली श्रीराम ने एक ब्रह्मदंड के समान भयंकर बाण को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचा। 5 श्री रघुनाथ जी के द्वारा सहसा उस धनुष के खींचे जाते ही पृथ्वी और आकाश मानो फटने लगे और पर्वत डगमगा उठे। 6 सारे संसार में अंधकार छा गया, किसी को दिशाओं का ज्ञान न रहा। सरिताओं और सरोवरों में तत्काल हलचल पैदा हो गई। 7 चंद्रमा और सूर्य नक्षत्रों के साथ तिर्यक गति से चलने लगे। सूर्य की किरणों से प्रकाशित होने पर भी आकाश में अंधकार छा गया। 8 उस समय आकाश में सैकड़ों उल्काएं प्रज्वलित होकर उसे प्रकाशित करने लगी तथा अंतरिक्ष से अनुपम एवं भारी गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगे। 9 परिवह आदि वायुभेदों का समूह बड़े वेग से बहने लगा। वो मेघों की घटा को उड़ाता हुआ बारंबार वृक्षों को तोड़ने, बड़े बड़े पर्वतों से टकराने और उनके शिखरों को खंडित करके गिराने लगा। 10 1/2 आकाश में महान वेगशाली विशाल वज्र भारी गड़गड़ाहट के साथ टकराकर उस समय वैद्युत अग्नि की वर्षा करने लगे। जो प्राणी दिखाई दे रहे थे और जो नहीं दिखाई देते थे, वे सब बिजली की कड़क के समान भयंकर शब्द करने लगे। 11 12 आधा उनमें से कितने ही अभिभूत होकर धराशायी हो गए, कितने ही भयभीत और उद्विग्न हो उठे, कोई व्यथा से व्याकुल हो गए और कितने ही भय के मारे जडवत हो गए। 13 1/2 समुद्र अपने भीतर रहने वाले प्राणियों, तरंगों, सर्पों और राक्षसों सहित सहसा भयानक वेग से युक्त हो गया और प्रलय काल के बिना ही तीव्र गति से अपनी मर्यादा लांघकर 1 योजन आगे बढ़ गया। 14 15 इस प्रकार नदों और नदियों के स्वामी उस उद्धत समुद्र के मर्यादा लांघकर बढ़ जाने पर भी शत्रुसूदन श्रीरामचंद्र जी अपने स्थान से पीछे नहीं हटे। 16 तब समुद्र के बीच से सागर स्वयं मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ, मानो महाशैल मेरु पर्वत के अंगभूत उद्याचल से सूर्यदेव उदित हुए हों। 17 चमकीले मुख वाले सर्पों के साथ समुद्र का दर्शन हुआ। उसका वर्ण सिंग्ध वैदूर्यमणि के समान श्याम था। उसने जाम्बुनद नामक सुवर्ण के बने हुए आभूषण पहन रखे थे। 18 लाल रंग के फूलों की माला तथा लाल ही वस्त्र धारण किए थे। उसके नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान सुंदर थे। उसने सिर पर एक दिव्य पुष्पमाला धारण कर रखी थी, जो सब प्रकार के फूलों से बनाई गई थी। सुवर्ण और तपे हुए कांचन के आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह अपने ही भीतर उत्पन्न हुए रत्नों के उत्तम आभूषणों से विभूषित था। 20 इसीलिए नाना प्रकार के धातुओं से अलंकृत हिमवान पर्वत के समान शोभा पाता था। वह अपने विशाल वक्ष, स्थलप कौस्तुभ मणि के सहोदर सदृश एक श्वेत प्रभा से युक्त मुख्य रत्न धारण किए हुए था, जो मोतियों की इकहरी माला के मध्य भाग में प्रकाशित हो रहा था। 21 1/2 चंचल तरंगे उसे घेरे हुए थीं। मेघमाला और वायु से वो व्याप्त था तथा गंगा और सिंधु आदि नदियां उसे सब ओर से घेरकर खड़ी थीं। 22 1/2 उसके भीतर बड़े बड़े ग्रह उद्भ्रांत हो रहे थे। नाग और राक्षस घबराए हुए थे। देवताओं के समान सुंदर रूप धारण करके आई हुई विभिन्न रूप वाली नदियों के साथ शक्तिशाली नदीपति समुद्र ने निकट आकर पहले धनुर्धर श्री रघुनाथ जी को संबोधित किया और फिर हाथ जोड़कर कहा। 23 25 सौम्य रघुनंदन, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज,
ये सर्वदा अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने सनातन मार्ग को कभी नहीं छोड़ते, सदा उसी के आश्रित रहते हैं। 26। मेरा भी यह स्वभाव ही है जो मैं अगाध और अथाह हूं, कोई मेरे पार नहीं जा सकता। यदि मेरी थाह मिल जाए तो यह विकार मेरे स्वभाव का व्यतिक्रम ही होगा, इसलिए मैं आपसे पार होने का यह उपाय बताता हूं। 27। राजकुमार, मैं मगर और नाक आदि से भरे हुए अपने जल को किसी कामना से, लोभ से अथवा भय से किसी तरह स्तंभित नहीं होने दूंगा। 28। श्री राम, मैं ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आप मेरे पार चले जाएंगे, ग्राह वानरों को कष्ट नहीं देंगे, सारी सेना पार उतर जाएगी और मुझे भी खेद नहीं होगा। मैं आसानी से सब कुछ सह लूंगा। वानरों के पार जाने के लिए जिस प्रकार पुल बन जाए वैसा प्रयत्न मैं करूंगा। 29। तब श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा, वरुणालय, मेरी बात सुनो, मेरा यह विशाल बाण अमोघ है, बताओ इसे किस स्थान पर छोड़ा जाए। 30। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर और उस महान बाण को देखकर महातेजस्वी महासागर ने रघुनाथ जी से कहा। 31। प्रभो, जैसे जगत में आप सर्वत्र विख्यात एवं पुण्यात्मा हैं, उसी प्रकार मेरे उत्तर की ओर द्रुमकुल्य नाम से विख्यात एक बड़ा ही पवित्र देश है 32। वहां आभीर आदि जातियों के बहुत से मनुष्य निवास करते हैं, जिनके रूप और कर्म बड़े ही भयानक हैं। वे सब के सब पापी और लुटेरे हैं, वे लोग मेरा जल पीते हैं। 33। उन पापाचारियों का स्पर्श मुझे प्राप्त होता रहता है, इस पाप को मैं नहीं सह सकता। श्री राम, आप अपने इस उत्तम बाण को वहीं सफल कीजिए। 34। महामना समुद्र का यह वचन सुनकर सागर के दिखाए अनुसार उसी देश में श्री रामचंद्र जी ने वह अत्यंत प्रज्वलित बाण छोड़ दिया। 35। वह वज्र और अश्नि के समान तेजस्वी बाण जिस स्थान पर गिरा था, वह स्थान उस बाण के कारण ही पृथ्वी में दुर्गम मरुभूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 36। उस बाण से पीड़ित होकर उस समय वसुधा आर्तनाद कर उठी। उसकी चोट से जो छेद हुआ, उसमें होकर रसातल का जल ऊपर को उछलने लगा। 37। वो छिद्र कुएं के समान हो गया और व्रण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस कुएं से सदा निकलता हुआ जल समुद्र के जल की भांति ही दिखाई देता है। 38। उस समय वहां भूमि के विदीर्ण होने का भयंकर शब्द सुनाई पड़ा। उस बाण को गिराकर वहां के भूतल की कुक्ष में, तालाब, पोखरे आदि में वर्तमान जल को श्रीराम ने सुखा दिया। 39। तब से वह स्थान तीनों लोकों में मरुकांतार के नाम से ही विख्यात हो गया। जो पहले समुद्र का कुक्षी प्रदेश था, उसे सुखाकर देवोपम पराक्रमी विद्वान दशरथ नंदन श्रीराम ने उस मरुभूमि को वरदान दिया। 40, 41। यह मरुभूमि पशुओं के लिए हितकारी होगी। यहाँ रोग कम होंगे। ये भूमि फल, मूल और रसों से संपन्न होगी। यहाँ घी आदि चिकने पदार्थ अधिक सुलभ होंगे, दूध की भी बहुतायत होगी। यहाँ सुगंध छाई रहेगी और अनेक प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होंगी। 42। इस प्रकार भगवान श्रीराम के वरदान से वह मरुप्रदेश इस तरह के बहुसंख्यक गुणों से संपन्न हो सबके लिए मंगलकारी मार्ग बन गया। 43। उस कुक्षिथान के दग्ध हो जाने पर सरिताओं के स्वामी समुद्र ने संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी से कहा। 44। सौम्य, आपकी सेना में जो यह नल नामक कांतिमान वानर है, साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। इसे इसके पिता ने यह वर दिया है कि तुम मेरे ही समान समस्त शिल्पकला में निपुण होओगे। प्रभो, आप भी तो इस विश्व के सृष्टा विश्वकर्मा हैं। इस न के हृदय में आपके प्रति बड़ा प्रेम है। 45। यह महान उत्साही वानर अपने पिता के समान ही शिल्पकर्म में समर्थ है, अतः यह मेरे ऊपर पुल का निर्माण करे, मैं उस पुल को धारण करूंगा। 46। यूं कहकर समुद्र अदृश्य हो गया। तब वानर श्रेष्ठ नल उठकर महाबली भगवान श्रीराम से बोला। 47। प्रभु, मैं पिता की दी हुई शक्ति को पाकर इस विस्तृत समुद्र सेतु का निर्माण करूंगा। महासागर ने ठीक कहा है। 48। संसार में पुरुष के लिए अकृतज्ञों के प्रति दंडनीति का प्रयोग ही सबसे बड़ा अर्थसाधक है, ऐसा मेरा विश्वास है। वैसे लोगों के प्रति क्षमा, सांत्वना और दान नीति के प्रयोग को धिक्कार है। 49। इस भयानक समुद्र को राजा सगर के पुत्रों ने ही बढ़ाया है।
फिर भी इसने कृतज्ञता से नहीं, दंड के भय से ही सेतुकर्म देखने की इच्छा मन में लाकर श्री रघुनाथ जी को अपनी थाह दी है 50। मंदराचल पर विश्वकर्मा जी ने मेरी माता को यह वर दिया था कि देवी, तुम्हारे गर्भ से मेरे ही समान पुत्र होगा। 51। इस प्रकार मैं विश्वकर्मा का औरस पुत्र हूं और शिल्पकर्म में उन्हीं के समान हूं। इस समुद्र ने आज मुझे इन सब बातों का स्मरण दिला दिया है। महासागर ने जो कुछ कहा है ठीक है। मैं बिना पूछे आप लोगों से अपने गुणों को नहीं बता सकता था, इसीलिए अब तक चुप था। 52। मैं महासागर पर पुल बांधने में समर्थ हूँ, अतः सब वानर आज ही पुल बांधने का कार्य आरंभ कर दें। तब भगवान श्रीराम के भेजने से लाखों बड़े बड़े वानर हर्ष और उत्साह में भरकर सब ओर उछलते हुए गए और बड़े बड़े जंगलों में घुस गए। 54। वे पर्वत के समान विशालकाय वान शिरोमणि पर्वत शिखरों और वृक्षों को तोड़ देते और उन्हें समुद्र तक खींच लाते थे। 55। वे साल, अश्वकर्ण, धव, बांस, कुटज, अर्जुन, ताल, तिलक, तिनिश, बेल, चितवन, खिले हुए कनेर, आम और अशोक आदि वृक्षों से समुद्र को पाटने लगे। 56, 57। वे श्रेष्ठ वानर वहां के वृक्षों को जड़ से उखाड़ लाते या जड़ के ऊपर से भी तोड़ लाते थे। इंद्रध्वज के समान ऊंचे ऊंचे वृक्षों को उठाए लिए चले आते थे। 58। ताड़ों, अनार की झाड़ियों, नारियल और बहेड़े के वृक्षों, करीर, बकुल तथा नीम को भी इधर उधर से तोड़ तोड़कर लाने लगे। 59। महाकाय महाबली वानर हाथी के समान बड़ी बड़ी शिलाओं और पर्वतों को उखाड़कर यंत्रों विभिन्न साधनों द्वारा समुद्र तट पर ले आते थे। 60। शिलाखंडों को फेंकने से समुद्र का जल सहसा आकाश में उठ जाता और फिर वहां से नीचे को गिर जाता था। 61। उन वानरों ने सब ओर पत्थर गिराकर समुद्र में हलचल मचा दी। कुछ दूसरे वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। 62। नल नदों और नदियों के स्वामी समुद्र के बीच में महान सेतु का निर्माण कर रहे थे। भयंकर कर्म करने वाले वानरों ने मिल जुलकर उस समय सेतु निर्माण का कार्य आरंभ किया था। 63। कोई नापने के लिए दंड पकड़ते थे तो कोई सामग्री जुटाते थे। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा शिरोधार्य करके सैकड़ों वानर जो पर्वतों और मेघों के समान प्रतीत होते थे, वहां तिनकों और काष्ठों द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों में पुल बांध रहे थे। जिनके अग्रभाग फूलों से लदे थे, ऐसे वृक्षों द्वारा भी वे वानर सेतु बांधते थे। 64, 65। पर्वतों जैसी बड़ी बड़ी चट्टानें और पर्वत शिखर लेकर सब ओर दौड़ते वानर दानवों के समान दिखाई देते थे। 66। उस समय उस महासागर में फेंकी जाती हुई शिलाओं और गिराए जाते हुए पहाड़ों के गिरने से बड़ा भीषण शब्द हो रहा था। 67। हाथी के समान विशालकाय वानर बड़े उत्साह और तेजी के साथ काम में लगे हुए थे। पहले दिन उन्होंने 14 योजन लंबा पुल बांधा। 68। फिर दूसरे दिन भयंकर शरीर वाले महाबली वानरों ने तेजी से काम करके 20 योजन लंबा पुल बांध दिया। 69। तीसरे दिन शीघ्रतापूर्वक काम में जुटे हुए महाकाय कपियों ने समुद्र में 21 योजन लंबा पुल बांध दिया। 70। चौथे दिन महान वेगशाली और शीघ्रकारी वानरों ने 22 योजन लंबा पुल और बांध दिया। 71। तथा पांचवें दिन शीघ्रता करने वाले उन वानर वीरों ने सुवल पर्वत के निकट तक 23 योजन लंबा पुल बांधा। इस प्रकार विश्वकर्मा के बलवान पुत्र कांतिमान कपिश्रेष्ठ नल ने समुद्र में 100 योजन लंबा पुल तैयार कर दिया। इस कार्य में वे अपने पिता के समान ही प्रतिभाशाली थे। 73। मकरालय समुद्र में नके द्वारा निर्मित हुआ वह सुंदर और शोभाशाली सेतु आकाश में स्वातिपथ छायापथ के समान सुशोभित होता था। 74। उस समय देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षि उस अद्भुत कार्य को देखने के लिए आकाश में आकर खड़े थे। नके बनाए हुए 100 योजन लंबे और 10 योजन चौड़े उस पुल को देवताओं और गंधर्वों ने देखा, जिसे बनाना बहुत ही कठिन काम था। 76। वानर लोग भी इधर उधर उछल कूदकर गर्जना करते हुए उस अचित्य असह्य अद्भुत और रोमांचकारी पुल को देख रहे थे। समस्त प्राणियों ने ही समुद्र में सेतु बांधने का वह कार्य देखा। 77 1/2। इस प्रकार उन सहस्र कोटि 1 खरब महाबली एवं उत्साही वानरों का दल पुल बांधते बांधते ही समुद्र के उस पार पहुंच गया। 78 1/2।
वह पुल बड़ा ही विशाल, सुंदरता से बनाया हुआ, शोभा संपन्न, समतल और सुसंबद्ध था। वह महान सेतु सागर में सीमन के समान शोभा पाता था। 79:1/2 पुल तैयार हो जाने पर अपने सचिवों के साथ विभीषण गदा हाथ में लेकर समुद्र के दूसरे तट पर खड़े हो गए, जिससे शत्रुपक्षीय राक्षस यदि पुल तोड़ने के लिए आवे तो उन्हें दंड दिया जा सके। 80:1/2 तदनंतर सुग्रीव ने सत्यपराक्रमी श्रीराम से कहा, वीरवर, आप हनुमान के कंधे पर चढ़ जाइए और लक्ष्मण अंगद की पीठ पर सवार हो लें, क्योंकि यह मकरालय समुद्र बहुत लंबा चौड़ा है। ये दोनों वानर आकाश मार्ग से चलने वाले हैं, अतः यही दोनों आप दोनों भाइयों को धारण कर सकेंगे। 81:82 आधा। इस प्रकार धनुर्धर एवं धर्मात्मा भगवान श्रीराम लक्ष्मण और सुग्रीव के साथ उस सेना के आगे आगे चले। दूसरे वानर सेना के बीच में और अगल बगल में होकर चलने लगे। कितने ही वानर जल में कूद पड़ते और तैरते हुए चलते थे। दूसरे पुल का मार्ग पकड़कर जाते थे और कितने ही आकाश में उछलकर गरुड़ के समान उड़ते थे। 84:85 इस प्रकार पार जाती हुई उस भयंकर वानर सेना ने अपने महान घोष से समुद्र की बड़ी हुई भीषण गर्जना को भी दबा दिया। 86 धीरे धीरे वानरों की सारी सेना नके बनाए हुए पुल से समुद्र के उस पार पहुंच गई। राजा सुग्रीव ने फल, मूल और जल की अधिकता देख सागर के तट पर ही सेना का पड़ाव डाला। 87 भगवान श्रीराम का वह अद्भुत और दुष्कर कर्म देखकर सिद्ध, चारण और महर्षियों के साथ देवता लोग उनके पास आए तथा उन्होंने अलग अलग पवित्र एवं शुभ जल से उनका अभिषेक किया। 88 फिर बोले, नरदेव, तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो और समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का सदा पालन करते रहो। इस प्रकार भांति भांति के मंगल सूचक वचनों द्वारा राज सम्मानित श्रीराम का उन्होंने अभिवादन किया। 89 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे द्वाविंशः सर्गः 22। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। 22